आज की ताजा खबर 9 सितंबर 2025 की खबरें और समाचार। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी। वहीं पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इन खबरों के अलावा नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया से बैन हटा। मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। नंबर गेम एनडीए के पक्ष में। इंडिया ब्लॉक को क्रॉस वोटिंग से आस। भारत के 17 उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में मीटिंग होगी। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। पीएम मोदी आज जाएंगे हिमाचल और पंजाब। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे, पीड़ितों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। वह दोनों राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए अब देने होंगे 5,000 रुपए ज्यादा। 49% बढ़ा किराया। केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भारी खर्च उठाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने किराए में 49% तक की बढ़ोतरी कर दी है। होम मिनिस्टर का इस्तीफा, 20 की मौत और सोशल मीडिया से बैन हटा। नेपाल में जेएनजी प्रदर्शनकारियों को क्या हासिल हुआ? नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के प्रदर्शन में 20 की मौत और 300 से ज्यादा घायल हुए। हालात बिगड़ने पर सेना तैनात की गई और गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। आज से शुरू हो रहा है एशिया कप। युवा और अनुभवी खिलाड़ी तैयार। भारत पाकिस्तान मैच पर फैंस की निगाह है। एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट T20 प्रारूप में होगा और सभी मुकाबले दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। दिल्ली बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर को मंजूरी। सराय काले खान से मयूर विहार तक हिस्सा जुड़ेगा। जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली वासियों के लिए जाम से राहत की खबर है। 10 वर्षों से अटकी बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर परियोजना को केंद्रीय सशक्तिकरण समिति से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है। यूपी अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल। सचिवालय ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। हेट स्पीच केस में एमपी एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 परीक्षा सिटी स्लिप जारी। जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी। आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी करेगा। इस एग्जाम के लिए अब सिटी स्लिप जारी हुई। हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। बिजनौर में गंगा का कहर। तटबंध का कटान शुरू। 50 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का खतरा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी की धार ने गंगा बैराज के अप स्ट्रीम तटबंध का कटान शुरू कर दिया है। 50 से अधिक गाँव में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने कई गाँव को खाली करने का अलर्ट जारी किया। किडनैपिंग, 14 दिन तक गैंग रेप, फिर वेश्यावृत्ति में धकेला। 13 साल की बच्ची की कहानी सुन पुलिस भी हैरान। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कक्षा 6 की छात्रा एक 13 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना काम हुआ जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। नाबालिग छात्रा को कुछ दरिंदों ने उसके ही विद्यालय से अगवा किया और कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप किया। रोहित शर्मा को क्या हुआ? क्यों आधी रात को पहुंचे अस्पताल? वीडियो वायरल होने से बड़ी टेंशन। आज से क्रिकेट एशिया कप का आयोजन शुरू हो रहा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच बुधवार को यूएई के साथ है। रोहित शर्मा जो T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, उन्हें 8 सितंबर को देर रात कोकिलाबेन अस्पताल में देखा गया। वो सीधा अंदर चले गए। उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस भी चिंतित है कि आखिर क्या बात है। रोहित शर्मा हाल ही में बेंगलुरु से लौटे हैं, जहां उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास किया। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अक्टूबर में वापसी करेंगे, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेगी। रोहित T20 के बाद अब इस साल टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं। वो अब सिर्फ वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। अस्पताल क्यों गए थे रोहित शर्मा? रोहित का वीडियो वायरल होने के बाद से फैंस चिंतित है। सोशल मीडिया पर भी उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उनका नाम ट्रेंड कर रहा है।
लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है जो रोहित अस्पताल गए। अस्पताल में जाते हुए रोहित ने सफेद रंग की टी शर्ट, काले रंग का पजामा और वह चप्पलों में है। हालांकि उनके अस्पताल जाने के कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जब अस्पताल के अंदर जाने से पहले वहाँ मौजूद फोटोग्राफर उनसे रुकने के लिए कहते हैं तो थोड़ा रुक भी जाते हैं। वह जल्दबाजी में भी नहीं दिख रहे, बड़े आराम से अंदर जा रहे हैं। उनको देखकर लग रहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। रोहित शर्मा विराट कोहली के बिना पहला टूर्नामेंट एशिया कप 2025 में भारत ग्रुप ए में शामिल है। इसमें उनके साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम है। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास ले लिया था। विराट कोहली ने भी इनके साथ इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। उनके संन्यास के बाद एशिया कप भारत के लिए पहला बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें सूर्य कुमार यादव के हाथों में कमान है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को 427 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। जाने विपक्षी कैंडिडेट के पास कितने नंबर। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए वैचारिक बनाम संख्यात्मक मुकाबले का मंच तैयार है। मंगलवार को कुल 782 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने जा रहे हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 391 वोटों के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। वर्तमान राजनीतिक अंकगणित के मुताबिक सत्तारूढ़ एनडीए को पहले से ही करीब 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो स्पष्ट रूप से बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। कुछ दलों ने मतदान से बनाई दूरी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन की संभावनाएं और मजबूत हो गई है। इस बीच 7 सांसदों वाले बीजू जनता दल बीजेडी और 4 सांसदों वाली भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और अकाली दल ने मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास करीब 324 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। उनके खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से किस उम्मीदवार का कितना समर्थन हासिल है, आइए जानते हैं। एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 240 सांसद, राज्यसभा करीब 100 सांसद। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीबी लोकसभा से 16 सांसद और राज्यसभा से 2 सांसद। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू लोकसभा से 12 सांसद और राज्यसभा से 4 सांसद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा से 5 सांसद। शिवसेना शिंदे गुट लोकसभा से 7 सांसद, राज्यसभा से करीब 3 सांसद। जनसेना पार्टी जेएसपी लोकसभा से 2 सांसद। जनता दल सेकुलर लोकसभा से 2 सांसद, राज्यसभा से करीब 4 सांसद। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी लोकसभा से 2 सांसद। अपना दल एजीपी, एजेएसयू, एचएएम, अजीत पवार का एनसीपी गुट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी यूपीपी और चुनिंदा निर्दलीय जैसे अन्य छोटे सहयोगी दल भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। इंडिया ब्लॉक के साथ 324 सांसद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी लोकसभा से 99 सांसद, राज्यसभा से 27 सांसद। समाजवादी पार्टी सपा से लोकसभा से 37 सांसद, राज्यसभा से 4 सांसद। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी से लोकसभा से 29 सांसद, राज्यसभा से 13 सांसद। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके से लोकसभा से 22 सांसद, राज्यसभा से 10 सांसद। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट लोकसभा से 9 सांसद, राज्यसभा से 2 सांसद। एनसीपी शरद पवार गुट लोकसभा से 8 सांसद, राज्यसभा से 2 सांसद। राष्ट्रीय जनता दल राजद से लोकसभा से 4 सांसद, राज्यसभा से 5 सांसद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम लोकसभा से 4 सांसद, राज्यसभा से 4 सांसद। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जेकेएनसी लोकसभा से 2 सांसद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई लोकसभा से 2 सांसद, राज्यसभा से 2 सांसद। अन्य छोटे सहयोगी जैसे वीसीके 2 सांसद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल से 3 सांसद, आरएसपी से 1 सांसद और अन्य भी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। संभावित नतीजा, एनडीए के पास पहले से ही बहुमत से कहीं ज्यादा संख्या बल है और वाईएसआर कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। दूसरी ओर 300 से ज्यादा सांसदों की मजबूत संख्या के बावजूद इंडिया ब्लॉक चुनौती से काफी पीछे है।